आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पीडीए समाज का अधिकार है और ये किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी समय समय पर आरक्षण की समीक्षा और सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें क्रीमी लेयर और आरक्षण छोड़ने की सलाह को भी आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश उन्होंने बताया। अखिलेश यादव का आरोप है कि सदियों से शोषित और वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार को खत्म करने की कोशिश अलग अलग रूपों में की जा रही है। उन्होंने इसे पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश करार दिया है। और अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। अखिलेश यादव को बोलने का अधिकार नहीं है, अखिलेश मुद्दों से भटकते हैं। ओपी राजभर यहाँ पर सीधे सीधे अखिलेश यादव पर पलटवार एक तरह से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थक हैं। जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान और जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। हम लोग आरक्षण के समर्थक हैं क्योंकि हम लोग जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिल रहा है, आज नाई को हिस्सा नहीं मिला, प्रजापति को नहीं मिला, विश्वकर्मा को नहीं मिला, आर्य कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंघार को नहीं मिला, जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर को नहीं मिला। तमाम ऐसी जातियां जिनको नहीं मिला है। कुछ मजबूत जातियां आरक्षण का लाभ लिए हैं। जैसे आपने देखा कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि कोटे में कोटा किया जाए ताकि उनको भी लाभ मिले, तो हाई कोर्ट सर्वोपरि है। आरक्षण के हम लोग समर्थक हैं, आरक्षण चाहिए विकास के मुख्य धारा में आने के लिए। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, यहाँ पर अखिलेश यादव का पोस्ट कहीं ना कहीं ये इशारा भी करता हुआ नजर आ रहा है कि आरक्षण भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दे के तौर पर विपक्ष उठा सकता है। यहाँ पर एक टोन सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव के पुराने चुनावी कैंपेन के इस नैरेटिव को देखिए, जो पीडीए का नैरेटिव है कि बार बार चाहे लोकसभा चुनाव के समय संविधान की बात उठाकर एक एडवांटेज मिला था विपक्ष को, और इस बार फिर क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे प्रदेश में जो जाति के अलग अलग बसावटें हैं, चाहे वो जो मुद्दे अलग अलग है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा पूरे प्रदेश में प्रासंगिक है। और अखिलेश यादव ने जो टोन इस पूरे मुद्दे को लेकर ली है, निश्चित तौर पर निशाने पर लेते हुए सरकार को दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित ही देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में संविधान बदल दिया जाएगा, ये एक नैरेटिव कर ले गया कर दिया है कि आने वाले दिनों में पूरी तरीके से जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अजय, और यहाँ पर हमले जो हैं वो दोनों तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो बात उठा रहे हैं उस बात पर लगातार अब उन्हें जवाब मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को निशिकांत दुबे ने भी जवाब दिया है। पीडीए का पंडित गायब हो गया है, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि अखिलेश यादव का लॉलीपॉप पकड़ा गया है। निशिकांत दुबे ने यहां पर अखिलेश यादव को जवाब दिया है। पीडीए को लेकर कहा है कि उन पीडीए का पंडित गायब हो गया है और अखिलेश यादव का जो लॉलीपॉप था वो अब पकड़ा गया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दोनों शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं, लेकिन अब इस लड़ाई में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कोर एजेंडे यानी पीडीए के पी को पाकिस्तान से क्या जोड़ा, अखिलेश यादव ने भी तुरंत पलटवार करके बीजेपी का एक नया फुल फॉर्म ही कर दिया और अब दोनों तरफ से वार और पलटवार देखने को मिल रहा है। अब देखना, एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अगर मैं यूं कहूं, बीजेपी भाग जा पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के तीर अब फुल फॉर्म पर आकर टिक गए हैं। सीएम योगी पीडीए की नई फुल फॉर्म बता रहे हैं तो अखिलेश यादव बीजेपी का मतलब समझा रहे हैं। जहां सीएम योगी ने
जब कहा कि पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान भी हो सकता है, तो अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, बीजेपी मतलब भाग जाओ पाकिस्तान। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मेरे साथी ने जो पूछा है कि पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और पीडीए से घबराए हुए हैं, इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो। बस जैसे ही एक दूसरे के लिए फुल फॉर्म बताने का सिलसिला शुरू हुआ, दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजियों का दौर भी चल पड़ा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने सपा पर तीखा निशाना साधा। भाजपा पार्टी है जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। भाजपा का मतलब है भारत पहले, जान से प्यारा। वो भारत की परिभाषा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। और मैं समझता हूं कि जो कोई भाजपा को पाकिस्तान जाने की बात करता है, वो शायद इससे बड़ा हास्य कहीं नहीं हो सकता। अखिलेश जी, आपको जानकारी नहीं है, आपका बयान बिल्कुल तथ्य से परे और अंग्रेजी भाषा में कहूंगा एब्सर्ड है। पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक दूसरे की पार्टियों के फुल फॉर्म बताने से लेकर छिड़ी ये बहस पाकिस्तान शब्द तक पहुंच गई है। अब देखना होगा कि बयानबाजियों का यह सिलसिला और कितना आगे बढ़ता है। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर गूंज रही है चवन्नी। एक बयान ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया है। अखिलेश यादव के पुराने चवन्नी से रुपया बनाया वाले बयान पर अब जयंत चौधरी ने तीखा पलटवार किया। जयंत ने इसे जाट समाज का अपमान बताया है, तो मायावती भी अब मैदान में उतर आई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब लफ्जों के तीर चलते हैं तो निशाने सिर्फ वर्तमान पर नहीं बल्कि अतीत के पुराने गठबंधनों और सियासी वजूद पर भी लगते हैं। समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव का पूर्व सहयोगी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर कसा गया चवन्नी वाला तंज बैकफायर होता दिख रहा है, सियासी बवंडर में बदलता दिख रहा है। एक बार फिर वो बयान आपको सुनना चाहिए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। मैं कोई चवन्नी हूं तो ऐसे करके मैं पलट जाऊंगा। ये फैसले मैं अकेले नहीं लेता, बंद कमरे में नहीं लेता, बहुत सोच विचार करके हमने फैसला किया। चवन्नी पर उठा ये जुबानी तंज वाला विवाद अब विवादों का रुपया बनकर उछल रहा है। जयंत चौधरी ने अखिलेश की तंज को चौधराहट के खिलाफ हथियार बना दिया है, उसे जाट समाज के अपमान से जोड़ दिया। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। जयंत ने लिखा, सियासत की जंग में कुछ सस्ते लफ्ज ही बोलने थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते। जाट समाज पर निशाना साधना और ये कहना कि हमने एबीसीडी सिखाई, यह अहंकार मैं करीब से देख चुका हूँ। ऐसा रवैया सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। नेता ने हुंकार भरी तो राष्ट्रीय लोकदल का पूरा कुनबा जुबानी सियासी हमले के लिए सियासत के मैदान में उतर आया। साफ कह दिया है, चौधरी चरण सिंह की विरासत और जाट सम्मान के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होगा खिलवाड़। अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को एबीसीडी सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद 2019 में बीएसपी के साथ आपका गठबंधन होता है और आपको बीएसपी छोड़ के चली जाती है। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ थे, आप में अपमानित करने की कोशिश की।
अपना चरित्र आप नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी चवन्नी वाले बयान पर अखिलेश ने एक और तंज कसा था। पुरानी बात याद दिलाई, कहा था पुरानी बात याद दिला दो, फायदे की बात कर दो, तब भी बुरा मान जाते। मैं अगर कुछ कहूँ तो उसमें भी नाराजगी है, कोई पुरानी बात याद दिला दूं तो ये भी बुरा लगता है, और मैं ये कहूँ कि अब आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं वो भी बुरा लग रहा है। जो हमारे सूत्र कह रहे हैं या जो हमारी जानकारी है, और आप लोग तो सूत्र पे ही काम करते हो, ये जितने कैमरे हैं ये सब सूत्र पे ही काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो पीडीए परिवार है उसकी भागीदारी बढ़े, चाहे वो हमारे दल में हो जो हमें टिकट देनी है तो पीडीए परिवार की भागीदारी बढ़े, और अगर दूसरे दल हैं और जिनकी भागीदारी बढ़ाने की बात हो रही है हम उनसे भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। बात यूपी की थी तो विवाद में बीएसपी की भी एंट्री हो गई। मायावती ने अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान को अमर्यादित, अशोभनीय और शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को न सिर्फ जयंत चौधरी और उनकी पार्टी से बल्कि चौधरी चरण सिंह के परिवार और पूरे जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने अपने बयान में 1993 के समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन और 1995 के चर्चित गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया। यानी चवन्नी वाले बयान का राजनीतिक असर अब वर्तमान से निकलकर अतीत के पुराने जख्मों तक पहुंच गया है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव में साथ दिखाई देने वाले विपक्षी दल अब एक दूसरे पर खुलकर हमलावर। ऐसे में यूपी की राजनीति में चवन्नी अब सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अहंकार बनाम सम्मान, सहयोगी बनाम प्रतिद्वंदी और पुराने रिश्तों बनाम नई सियासत की लड़ाई भी बन चुका है। यूपी की सियासत का ये नया टकराव आगे क्या मोड़ लेता है, नजरें अब इस पर सबकी टिकी हुई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।